मिल्लत के नकीब साहब, आप यहां आकर के कहते हैं कि बिहार में मैं ये करके आया। अरे बिहार में भाजपा की सरकार बनवा करके आए हैं आप। अरे टुट्टे हिसाब के कच्चे, मेरे पे कई को रो रहा रे भाई, तेरे नेता पे जाके रो। हैदराबाद में एक बाई इलेक्शन था, नवीन यादव उम्मीदवार था कांग्रेस का। मजलिस के 2 कारपोरेटर, मेरा कोई एमएलए नहीं खड़ा करा, तायद करा, उन्हें 24,000 से जीता। जब क्या था मैं तुम्हारा दूल्हे भाई था, जब मैं तुम्हारा भाईजान था मैं। हाँ, यही जबान से बोलना पड़ता है इन लोगों को। हमारा आमदार हिंदू मुसलमान सबके लिए बजट मांगे तो वो खराब हो गया, वो खराब हो गया। आप सर्टिफिकेट देंगे कि शिर्क क्या होता है, फतवा क्या होता है, आप सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा। नरेंद्र मोदी जिसको सर्टिफिकेट देंगे वो हिंदू, ये जिसको सर्टिफिकेट देंगे वो मुसलमान। ये कौन सी सियासत कर रहे हैं आप? हाँ। ये कौन सा नजारा देश के सामने पेश कर रहे हैं आप? आप आकर के धमकी देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको साजिद पठान चुभ रहे हैं आंख में। एक इंसान जो आपसी इत्तेहाद की वजह से जीत गया, आप आकर के इस शहर में कहते हैं कि अगली बार कैंडिडेट उतारेंगे तुम्हारे खिलाफ। सुनिए दोस्तों, पूरी वीडियो। साजिद का होना आपको पसंद नहीं आ रहा है? साजिद का होना आपको इमरान प्रतापगढ़ी आपको पसंद नहीं आ रहे हैं? अच्छा। आप अपनी तकरीरों में कहते हैं कि अखिलेश यादव की अगली बार सरकार नहीं बनने देंगे, तो क्या भाजपा की सरकार बनवाने का प्लान लेके घूम रहे हैं? ओहो, बड़ी बात। आप यहाँ आकर के कहते हैं कि बिहार में मैं ये करके आया। अरे बिहार में भाजपा की सरकार बनवा करके आए हैं आप। अच्छा अच्छा, हाँ। आप तकरीरों में बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, लेकिन सच यही है, और सच थोड़ा सा कड़वा होता है कि 2014 से जब से कयादत का नारा लगाया गया, जब से कयादत खड़ी करने का नारा लगाया गया कोला वालों, तब से इस मुल्क के क्या हालात हैं आपकी आंखों के सामने। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, आपने इमरान प्रतापगढ़ी का भी ये भाषण देखा, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी सीधे तौर पे असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब मैं आपको इमरान प्रतापगढ़ी की स्पीच सुनाई, अब मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच सुनाऊंगा, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने इमरान प्रतापगढ़ी का रिप्लाई दिया, जवाब दिया भाषण के दौरान। अब असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, उसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, बिना वक्त जाया करे आप जो है इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये फैसला कीजिए कि आपको असदुद्दीन ओवैसी का ये भाषण अच्छा लगा या इमरान प्रतापगढ़ी का। तो आप ही ये फैसला कीजिए मेरे भाई। अब आप असदुद्दीन ओवैसी का ये स्पीच सुनिए। अच्छा, फिर अब आ जाइए टुट्टे शायर पे। टुट्टे शायर पे, वाह। अच्छा, इन्हें एक प्रधान का इलेक्शन नहीं जीत सकता, याद रखो। एक प्रधान का इलेक्शन नहीं, एक प्रधान का इलेक्शन नहीं जीत सकता। हाँ, इन्हें नहीं जीत सकता, मगर क्या है, लैला को बोलना है। लैला को बोलना है। ये बिहार में गए थे, ये बिहार में गए थे। बिहार में हम तेजस्वी यादव को लेटर लिख के दिए, अलायंस कर लो। ये तो सच है भाई, हमको खाली 5 सीट दो। ये तो सच है। एक 2 खत लिखे, बिल्कुल। तुम जीत गए तो मिनिस्ट्री मत दो, अख्तर अली ईमान हमारे बिहार के प्रदेश बोले। ये सपने देख, ये पूरा का पूरा देश नहीं करे। जी बिल्कुल। हम जो है 29 सीट पे लड़े अलायंस में। अलायंस में हमारे चंद्रशेखर आजाद, रावण आजाद समाज पार्टी जी, और हमारे कुशवाहा साहब यूपी के हम अलायंस बना के लड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी कितने सीट पे लड़ी मालूम आपको? 60 जीती 6। 60 में कितने जीते? 6। तो वो 54 सीट पे कौन कामयाब हुए? हम हुए, बीजेपी हुई। ये भी बात सही है। अरे टुट्टे हिसाब के कच्चे, जरा देख के बोलना ब्याबा। हाँ। तुम अभी अभी आए हो, सियासत में तुम्हारे दूध के दांत नहीं निकले। अल्लाह के करम से मैं 6 मरतबा जेल को गया। बिल्कुल। 40 दिन एक कमरे में अकेला बंद था मैं। चंद्रबाबू नायडू ये समझ रहा था कि इसको अकेले कमरे में बंद कर देंगे तो इसकी हिम्मत टूट जाएंगी, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिंदगी में मैं उस वक्त जो इबादत किया अल्लाह से, उसका मजा कभी नहीं आया मुझे जेल में जो इबादत। वाह, क्या बात कीजिए भाई, गजब यार, बहुत अच्छा। पुलिस वाले 1999 को मेरे को लाठियों से मारे।
18 टाके लगे, वीडियो ये 4 उंगलियां टूट गई, कमर में आज भी दर्द होता है, कमर में मेरी आज भी पूरी पीठ लटों से लाल हो गई थी, पुलिस वाले मारे। 2022 में टोल गेट पर 3 या 4 गोलियां मेरी गाड़ी पे चलाए। वो कमबख्त भी इतना अंधा था, 6 फुट का आदमी बैठा हुआ है, 6 फुट से मारा, गोली लग रही नहीं इसको। गजब अब मैं क्या करूं? तो ऐसा नहीं है जी, हम ऐसा चमन में चल के नहीं आए, चमन में चल के नहीं आए, सब चीजों से गुजर के आए, गुजरेंगे। जिंदगी खाक और खून के दरियाओं से गुजरना है, और अल्लाह सब चीज देखने वाला है। तुम 60 पे लड़के 6 जीत रहे, मेरे पे कई को रो रहा रे भाई। बिल्कुल सही बात है यार, ये तो तेरे नेता पे जाके रो, उसको पूछो कई को ये हाल हो गया हमारा। अच्छा, हैदराबाद में एक बाई इलेक्शन था, जुबली हिल्स में नवीन यादव उम्मीदवार था कांग्रेस का। हाँ, इन्होंने उनको जितवाया, मंजलिस के 2 कारपोरेटर, मेरा कोई एमएलए नहीं खड़ा करा, तायद करा, उन्हें 24,000 से जीता। जब क्या था मैं, तुम्हारा दूल्हे भाई था, जब मैं तुम्हारा दूल्हे भाई था, क्या मैं तुम्हारा भाईजान था, मैं तुम्हारा भाईजान था, मैं यही जबान से बोलना पड़ता है इन लोगों को। गजब भाई। मगर खैर कोई बात नहीं, कर्जा बराबर हो गया। अब जो बाकी कर्जा बराबर हो गया। मेरे भाई मेरे दोस्तों, मैंने आपको पहले इमरान प्रतापगढ़ी का भाषण सुनाया, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का भाषण सुनाया। आपको किसका भाषण अच्छा लगा, ये फैसला आप करोगे और कोई नहीं करेगा। मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये स्पीच मैं आपकी जानकारी में बता दूं, कल के है। महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है कॉर्पोरेशन का, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी जाते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में एमआईएम पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिहार में हुआ था। जो सीट पे इमरान प्रतापगढ़ी गए थे, जिस सीट पे असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था। खैर, ये तो पॉलिटिक्स है, राजनीति है। वो भी अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, वो भी अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप किसे अपना नेता मानते हैं? बेहतर नेता किसे मानते हैं? इमरान प्रतापगढ़ी को मानते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद है, माननीय है आप, या आप असदुद्दीन ओवैसी को मानते हैं, जो एक पार्टी के चीफ है, मौजूदा सांसद है? मेरे भाई मेरे दोस्तों, डिसीजन आपका, फैसला आपका है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दिया करिए, ये बताया करिए कि बेहतर नेता आपको कौन लगता है, इस देश के लिए अच्छा काम कौन कर सकता है, देश के लिए बेहतर एक अच्छा नेता कौन उभर सकता है। कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलता हूं दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज दोस्तों।